स्वामी
आसे मैं रोई दीना मेरा दुआ दीना उनकी दया से
मालिक के प्रति धारणा कहो, भावना कहो, ऐसी होनी चाहिए कि हर हाल में जब भी यूं को नजर उठे, मन में विचार आवे तो सिर्फ एक मालिक, सिर्फ मालिक के प्रति, और चाहना अंतर में रहनी ही नहीं चाहिए। चाहे मदद के निमित्त कहो, चाहे और किसी चीज के लिए, तो बस मालिक मैं तेरा, तू मेरा। और इस तरीके से जब आधार बन जाता है तो निश्चित तौर से लाज परमपिता को होती है, जीव की संभाल होती है। और जब तक हम इधर उधर आधार तब्दील करते रहते हैं कि कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, इससे मदद, उससे मदद, उससे मदद, तब तक मालिक भी देखता है सब जगह से ठकार लेंगे, तब आएगा तब करेंगे। ऐसे भी आप देखो, आज जैसे मान लो सनातन वाले बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, बेचारा एक से कहीं नहीं पार पड़ते, दूसरे के पास, दूसरे नहीं, तीसरे के पास। अपने तो राय से मत के हिसाब से वो एक था, एक है, एक ही रहता है। हमारी वृत्ति इधर से कहीं और तब्दील होनी भी क्यों चाहिए, जबकि देखने में कईयों के साथ ऐसा आता है। अच्छे अच्छे सत्संगों की बात क्यों, कोई ऐसे नहीं, कोई बेचारे टेकियों के साथ कहीं हो कि समय समय के ऊपर में आज मालिक का आधार छोड़ करके फलाने के, ढिकाने के यहाँ तक चले जाते हैं। और फिर जब कभी भी उनको रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो बहानेबाजी क्या करते हैं, जाना पड़ता है सभा समाज के लिए, इसके लिए, उसके लिए। कोई मजबूरी होती है आपकी, कोई घसीट सकता है आपको। आप ये नहीं देखते हो कि एक की जगह दूसरे से जुड़ा, तो कहीं पहले में कहीं ना कहीं अपने आप में आपने कमी कर। और 7 शब्दों में अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सबसे बढ़कर कि गुरु व्रत होता है, उससे ऊपर कोई व्रत नहीं होता। और हम लोगों को गुरु व्रत कहाया जाता है। धारणा मालिक के कुल रायस में दयाल की बंधाई जाती है। ऐसे में हमारी सोच कहीं और रायस में होनी ही नहीं चाहिए। और 7 शब्दों में महाराज ने तो अपने ग्रंथ में लिखा है कि अगर वृत्ति एक मालिक को छोड़ करके कहीं और गई तो वेश्या पर, तो ऐसे समर्थदाता को पाकर के कहीं और फिर दूसरी चीज, एक चीज जैसे बतौर अनुभव समझना चाहिए कि जब हमारी तृप्ति एक मालिक के साथ है और इसके अनुभव हमको एक से बढ़कर के एक मिलते हैं, ऐसे में जैसे मान लो आज शेर होता है, उसका आहार क्या है, मांस। उसको कभी हरी घास खाते देखा है? भूखे मर जाए, घास को मुंह नहीं सूंघता तक नहीं। अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि मालिक के अलावा, कि मालिक से नहीं, ऐसा लगता है कि मालिक हमारी नहीं सुनता, तो मालिक तो देखो जो हमारे लिए उचित होता है वैसा ही करता है। हमारी सोच को पूरी करे, ये मालिक की कोई मजबूरी नहीं है। और धारणा जब एक परमपिता से बांध देते हैं और हमारी सुनवाई नहीं होती, मन में एक ख्याल जरूर आना चाहिए कि हो सकता है मेरी जो चाह है वो मेरे लिए उचित ना हो, इसलिए मालिक पूरी नहीं कर रहा, सुनवाई नहीं हो रही। अब इसकी जगह आप इधर सुनवाई नहीं हो रही तो चलो दूसरे रास्ते। इसलिए ऐसे माहौल के साथ अपने अंतर को कभी जोड़ना ही नहीं चाहिए। यहां तो एक मालिक के प्रति सर्वस्व कुर्बान हो जाए, इस अनुरूप अपनी दृढ़ता बनानी चाहिए। और जब ऐसी अंतर की दृढ़ता होगी तो अपने आप सोचो, हर हाल में, यानी गहरी से गहरी नींद के अंदर में भी उस मालिक का साथ रहता है, अंतर नाम चलता है। चेतन अवस्था में निश्चित तौर से एक उसके आधार के साथ ही हम अपना बर्ताव करते हैं, हर श्वास के आधार पर। और एक सत्संगी का दर्जा ऐसा बनना चाहिए। राधा स्वामी छवि मेरे ही मस्त
राधा स्वामी शोभा क्यों करेगा, राधा स्वामी शोभा क्यों करेगा, नैन कमल दृष्टि जोड़ गई, नैन कमल दृष्टि जोड़ गई, दृष्टि जोड़ गई, दृष्टि जोड़ गई, राधा स्वामी छवि मेरे लिए बस गई, राधा स्वामी छवि मेरे लिए बस गई, दर्श रूप रस वर्णो कैसे, दर्श रूप रस वर्णो कैसे, नर देह मेरी आज सुफल भई, नर देह मेरी आज सुफल भई, आज सुफल भई, आज सुफल भई, राधा स्वामी छवि मेरे लिए बस गई, राधा स्वामी छवि मेरे लिए बस गई। जैसे दुनिया के अंदर में देखते होंगे, जैसे हम जैसे अलग अलग चरित्र के सब इंसान, कईयों की सोच कुछ होती है, कईयों की सोच कुछ होती है। जैसे मान लो कई ऐसे जीवों को आपने देखा होगा कि जैसे किसी के मर्ज कुछ हो जाता है, बीमारी, किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बेचारा डॉक्टर लिखता है कि आप 5 दिन दवाई लें, और सामने हमारी हालात कहो या हमारी सोच को ऐसी होती है, 1 दिन 1.5 दिन दवाई नहीं लेते हैं, फायदा नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाते, दूसरे से फिर उसको प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वो भी बोलता है कि 5 दिन लो, वही 1.5 दिन हुआ नहीं, फिर तीसरे के पास पहुंच जाते। अब आप ऐसी स्थिति के अंदर में अपनी बीमारी का किसी दूसरे के ऊपर थोपते रहते हो कि वो डॉक्टर बेकार, वो डॉक्टर बेकार, वो डॉक्टर। ये सोच सही है या अपनी भूल को सुधारना सही है? कि डॉक्टर ने कहा है 5 दिन, तो 5 दिन दवाई लेकर के देखो, 5 दिन के बाद अगर आपका मर्ज ठीक नहीं होता, फिर भी आपकी यूं को स्थिति ऐसी होनी चाहिए, वापस डॉक्टर के पास उसी के पहुंचो, बोलो आपकी इस दवाई से मेरे ये फायदा नहीं हुआ, कि ये नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, तो डॉक्टर आपकी स्थिति को भांपेगा कि आखिर इस दवाई से फायदा क्यों नहीं हुआ, तब अगला दूसरी चीज उसके साथ जोड़ेगा। ऐसे हम जब मालिक की शरण में जुड़ जाते हैं और मालिक बोलता है इस तरह ऐसे 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 तुम बरतो, और हम अपनी स्थिति ऐसे भांपते हैं अपनी सोच के साथ कि 1.5 दिन होता नहीं, रायस में नाम लेते लेते कहीं और दूसरे नाम के साथ जोड़ लेते हैं अपने आप। आज गुन रहे हैं रायस में, कल राम 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 राम, तीसरे दिन शिव शिव शिव। अब ऐसे में आप बोलोगे रायस मत, तो ऐसे ही। अब मालिक के ऊपर आप लांछन लगाते तो पहले अपनी स्थिति को तो भांप लो, अन्यथा मालिक की स्वरूप की तो महिमा किस कदर दी गई कि आज उनकी शरण से जुड़ करके मेरी मर्दे सुफल हो। आज इसका सार पाया, कहीं इसके अंदर भी मालिक का एहसास पाया, लेकिन तब जब उनकी जुगत के साथ आप उन कदम दर कदम मालिक की यानी अपने गुरु के बढ़ाते हुए आगे बढ़ो, तब समझ में आए
कि हर विकार से पीछा छूटना नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, समय दो। इसी तरीके से घट की राह पे आप आगे बढ़ो, धीरे 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 मालिक का यानी अपने गुरु का साथ पकड़ते हुए बढ़ोगे, अपने आप इस चीज की परख पहचान आएगी, या यूं को अपने आप रायस में नाम, अपने आप उस स्वरूप की कि हाँ हकीकत में वो स्वरूप एक आम नहीं है, खास है। वो शब्द ऐसे यूं नहीं, बेकरी वाला नहीं, धन्यात्मक। लेकिन उसके लिए अगर आप समय ही नहीं देते हो, कहे चलते ही नहीं हो, और आप आकलन कर डालते हो, यानी पोस्टमार्टम करके छोड़ दो, ऐसी स्थिति में नुकसान आप अपना ही। नहीं तो मालिक की तो स्वरूप को, मालिक की तो जो नाम की एक यूं धारा जो बहती प्रबल, उसकी बात निश्चित तौर से जो है सो है, और अगर हम उससे जुड़ेंगे तो जो फायदा होना है वो तो होगा ही। लेकिन आप अगर उस अनुसार ही नहीं करोगे तो खामी आपकी है। मालिक की तरफ से तो जो जो हो सकता है, यानी यहाँ पे साथ देने की बात कही, अंतर के आधार की बात कही गई, रास्ता बताने की बात की, निश्चित तौर से वो दुरुस्त है, और उस अनुसार आप आगे निकल चलो। देखो जिंदगी कैसे एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में आ जाती है, यानी एक निपट दुनियादार काल माया के यूं कहो दायरे में, या उनके कहो कैद खाने में, कहाँ उससे निकल करके स्वच्छंद एक मालिक की शरण अपना काम संवारते हुए परमपिता से मिल सकते हैं। नित नित जाए नित नित जाए गत में आनंद विमल गत में आनंद विमल आनंद विमल आनंद विमल राधा स्वामी चली मेरे लिए बस गई, राधा स्वामी चली मेरे लिए बस गई। बिन प्रीतम बहु जन्म बिताए, बिन प्रीतम बहु जन्म बिताए, और विपदा बात सही, और विपदा बात सही, बहु बात सही, बहु बात सही। राधा स्वामी चली मेरे लिए बस गई, राधा स्वामी चली मेरे लिए बस गई। अब मोहे राधा स्वामी मिले भाग्य से, अब मोहे राधा स्वामी मिले भाग्य से, शरण लगाए निज शरण दई, शरण लगाए
कि आज संत मत से तले जितने और सब काल की माया के चलाए गए और उनमें सिर्फ छलावा ही छलावा, यानी जो उसमें बताया हुआ है वो जीव के हाथ नहीं आता, करते रहो और आगे निकलता चला गया। ये एक भ्रम अवस्था जीव के साथ। लेकिन संत मत इसमें तो एक तरीके से कहो सार सार का सार और यथार्थ और कुछ है। यानी जैसे जैसे आप करते हुए आगे बढ़ोगे आपका लक्ष्य आपके करीब आते हुए आपको महसूस होगा और निश्चित तौर से आपकी प्रबलता, आपकी चाहत फसरूप उसको हासिल भी करवाएगी। यानी निश्चित तौर से हम अपने आप को मालिक में लीन होता अपने आप को महसूस कर सकते, और वो भी जीते जी मरने की बात नहीं। अंतर में शब्द है, इस चीज का एहसास आप जो जो अंतर में अपने आप को एकाग्र करके सिमटते चले, शब्द भी आपको सुनने को मिले। यहां पे जो स्वरूप एक मालिक गुरु स्वरूप के रूप में हमको गाहता है, हकीकत में वो मालिक का स्वरूप है। आप एक निर्विघ्न तरीके से एक निरानिरी एक उनकी छवि को लेकर के बैठो, वो स्वरूप मालिक अपने आप ला करके आपको देता है। तब तो यकीन लेना ही पड़ेगा कि हाँ रहस्य मत खरा है, यहां इसमें जैसा कहा जाता वैसा जीव को मिलता है। और इस चीज की अगर परख आ जाती है, समझ आ जाती है, फिर क्यों अपने अहोभाग्य को क्यों दुर्भाग्य में तब्दील करना, कि फिर भी इधर के यूं कहो इन विकारों में, मोह जंजाल में, कि धन दौलत माया के पीछे, कि अहम के पीछे क्यों इस जिंदगी को नरदेह को तबाह करना। क्यों नहीं बढ़ चढ़ करके हर चीज को एक तरफ छोड़ करके मालिक के साथ निकल पड़ना, ताकि हमेशा हमेशा का निर्वाह सुख शांति आनंद मालिक का साथ हासिल हो सके। काल रची त्रिलोकी जब उदर लगाया सब, भरने को सामान रचा, कर्म करण को काल रची त्रिलोकी उदर लगाया सब, भरने को सामान रचा, कर्म करण को जीव दुखा देना का, जीवा रस की चाट, सबकी दे एक सी, कभी न गर्दन का, जीव दुखाने ना का, जीवा रस की चाट, सबकी दे एक सी, कभी न गर्दन का, सात्विकी आहार रचा, उदर पवन चकी, हाड़ मास के पीछे लगी तुझे जगी, सात्विकी आहार रचा, उदर पवन चकी, हाड़ मास के पीतन की लगी तुझे जगी, राजस खाना पिशन में समय बहुत लग जाए, तामस खाना महाबुरा, खावे कौन भला, राजस खाना पिशन में समय बहुत लग जाए, तामस खाना महाबुरा, खावे
संभव हो सके कुल निष्पक्षा कर्म करेगा बुरेया फल चाहे अच्छा कैसे संभव हो सके कुल निष्पक्षा जो मालिक के मिलन की लगी तुझे है लाग सात्विकी आहार करे छोड़ पराई जो मालिक के मिलन की लगी तुझे है लाग सात्विकी आहार करे छोड़ पराई खाने से आवरण चढ़े काम चलाने खाय जिस खाने से कर्म चढ़े उसको खाय भला खाने से आवरण चढ़े काम चलाने खाय जिस खाने से कर्म चढ़े उसको खाय भला समय काटने देह मिले कर मालिक को याद परमार्थ में समय लगा दीन हो हो बर्बाद समय काटने देह मिले कर मालिक को याद परमार्थ में समय लगा दीन हो हो बर्बाद मानुष जन्म को पाय के करना मालिक याद खाना तो सब जोन में मिलत रहे नहीं बात मानुष जन्म को पाय के करना मालिक याद खाना तो सब जोन में मिलत रहे नहीं बात समय गुरु को को खोज ले मालिक की ले राह सुमिरण ध्यान में लगा रहे पूंजी ले कमा समय गुरु को खोज ले मालिक की ले राह सुमिरण ध्यान में लगा रहे पूंजी ले कमा राधा स्वामी नाम को सुमिरना फल नहीं जाए बाद अब के मौका खो दिया जन्म जाए बर्बाद राधा स्वामी नाम को सुमिरना फल नहीं जाए बाद अब के मौका खो दिया जन्म जाए बर्बाद देखो जैसा कि देखने को मिलता है हर मनुष्य के अंदर में किसी न किसी एक अंग की ज्यादती होती है और उस एक की अंग की वजह से उसकी वृत्ति का पतन होता है किसी में कोई सी भी हो सकती। अब जब सत्संग से मालिक माता जोड़ देता है और हमको समझ आ जाती है कि मेरे में ये अंग प्रबलता के साथ है, हमारा फर्ज क्या होना चाहिए कि उस अंग से अपना छुटकारा पाना ध्येय बना लो और उस अंग से छुटकारा पाने के लिए मालिक की मेहर दया चाहिए। और मालिक की मेहर दया कैसे मिलती है? उनके कहे बरतते चलो, उनके नाम के साथ अपने आप को जोड़ दीजिए।
जितना आप मालिक का आधार दृढ़ कर लोगे, उस अंग से छुटकारा को उतनी शीघ्रता के साथ मुमकिन हो सकता है। और जहां उस अंग से आपका छुटकारा हुआ, मालिक की डगर पे आपकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। और जब तक हम ख्याल ही नहीं करेंगे, विचार ही नहीं करेंगे क्या मेरा ये अंग ज्यादा है कि मुझको इस पर कंट्रोल करना है, तब तक ये अपने साथ घसीटते रहते, यानी पतन के रास्ते नीचे की तरफ बहा देते, हमारी चेतन खत्म कर देता है। यहाँ जैसे एक ये आहार की निस्बत इतने श्लोक दोहे पड़े, ऐसे हर अंग के साथ है। एक जीव की चाट के पीछे इंसान क्या क्या कर डालता है, कि राजसी में, कि तामसी में, और उसके साथ उसकी सोच विचार धारणा उसी अनुसार हो जाती है। परमार्थ कमाने के लिए तो सात्विक ही अंग चाहिए, और सात्विक अंग की हमारी सोच ही नहीं बनती, तो निश्चित तौर से परमार्थ में खलल ही खलल। आपका मन आलसी, प्रमादी, और उसके साथ आपकी सोच फिर उनको क्रोध के साथ, कहीं ना कहीं काम के साथ इस तरीके से जुड़ जाती है कि आपका ध्येय च्युत हो जाता है। जहां होना चाहिए परमार्थ, जहां होना चाहिए मालिक का आधार, उसकी जगह यहां भोगों का, इस नश्वर दुनिया का, यानी दोनों राहें जुदी हो जाती है। इसलिए कहीं अपने आप की संभाल एक सोच के साथ कि आज मालिक की शरण में लिए, मेरा ध्येय ये है, और तब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो मालिक का आधार लेकर। देखो आपका काम प्रबलता से संवरता है अथवा नहीं, सामने दिखती है। राधा